देश के लिए क्या किया। की मोहब्बत में 5,000 का सिलेंडर ले लोगे? नहीं सुनो तो सही, 5,000 का ले लोगे तो मेरे अब की बार जब तुम्हारा सिलेंडर खत्म हो तो मेरे घर से ले जाना, मैं मोदी जी का प्रिंट लगवाऊंगा सिलेंडर पे, 1,000 का खरीदूंगा तो मैं 5,000 का दूंगा, चलेगा? नहीं, एक बात तो है, कांग्रेस से देश सीखता बहुत कुछ है, ये तो बात सच है। कांग्रेस से देश सीखता बहुत कुछ है। भाई कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, घोटालेबाज थी, मोदी जी ने और बीजेपी ने खूब घोटाले पकड़े और उसके बाद सीखा कि घोटाले इस तरीके से करने की पकड़ में भी ना आए। ठीक भाई, मोदी जी ने कहा कि मैं ऐसा घोटाला करूंगा और बाद में उस पर देशभक्ति का इल्जाम दूंगा। ठीक, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला। ठीक भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बंद किया उसे? एक पार्टी 5,000 करोड़ का चंदा ले रही है उससे, मोदी जी की जवाबदेही नहीं है। मोदी जी संसद में बोलेंगे, भाई कह रहे थे ना 50 दिन मांगे भाइयों बहनों नोटबंदी के बाद, जिस चौराहे पे आप बुलाओगे बुला लूं, आ जाऊंगा मैं। तो पहली बात तो वो दिखे नहीं, ठीक है, और कभी जनता के बीच में आवे तो सही बिना सिक्योरिटी के, तब जनता पूछेगी। वो तो मीडिया के बीच में सिक्योरिटी के बिना नहीं जा रहे, तय सवाल करके जा रहे हैं कि यही पूछना, इससे ज्यादा पूछ मत लेना। ठीक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर मोदी जी कर लें, मैं कह रहा हूं रवीश कुमार बहुत कांग्रेसी पत्रकार है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ठीक, चौथा स्तंभ मीडिया है। ठीक है, हो सकता है रवीश कुमार या दूसरे जो इतने पत्रकार है, पुण्य प्रसून वाजपेयी और ये यूट्यूब वाले, ये सब कांग्रेसी हों, सबके सब मोदी विरोधी हों, लेकिन अगर लोकतंत्र का चौथा प्लेयर है तो कहीं एक सड़ी हुई ईंट भी अगर इनकी है तो मोदी जी की जवाबदेही है कि नहीं है, ये बताओ। बगैर मीडिया के सम्मान दिए हुए मोदी जी का ग्राफ हिंदुस्तान लेकर के विश्व में फहरा रहे हैं। ऐसे बगैर मीडिया के सम्मान के, मीडिया को सम्मान देते तभी तो विदेश। मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, सुनो, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो झूठ होता है जो नॉर्मल आप बोल रहे हो, दूसरा होता सफेद वाला झूठ जो मोदी जी बोलते हैं, और तीसरा झूठ होता है आंकड़े। एक बार किसी बिजनेस को लेकर आप कैलकुलेशन करना, आप दिमाग में बैठाना कि मैं इतने का कपड़ा खरीदूंगा, इतने का बेचूंगा, इतना फायदा होगा। जो आप लिखोगे ना, रियल लाइफ में कभी वैसा होता नहीं है। ठीक, तो तीसरा झूठ होता है आंकड़े, और ये सरकार तीनों झूठ पेश करने में माहिर है। मोदी जी सफेद झूठ बोलते हैं, पब्लिक जिनको उनकी समर्थक है वो झूठ बोलती है, और बाकी जो पीछे से मिनिस्ट्री लगा रखी है वो आंकड़े हैं, डेटा है। तो मोदी जी के पास तीनों झूठ का हथियार है, तीनों झूठ बोलते हैं। क्या लगता है मोदी जी झूठ बोलते हैं? अगर झूठ बोलते तो कांग्रेस की ये दुर्दशा होती जो आज राहुल गांधी टी शर्ट बेच करके चुनाव लड़ने पर मजबूर होता। टी शर्ट बेच रहे हैं, वो पैसा जनता से मांग रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, दे दे। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हें भविष्य पूछेगा किस चोरों की तुम वकालत कर रहे थे, और हमारा भविष्य कहेगा किस ईमानदार के लिए तुम लड़ रहे थे। तुम अपनी ईमानदार बताता हूँ, राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत सुनो, राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत भारत जोड़ो यात्रा में पता चली थी। ठीक है, वो 65,000 रुपए की थी, एक टी शर्ट 65,000 रुपए की, बड़े ट्रोल हुए। और वहीं अमित शाह का मफलर पता है तुम्हें, 78,000 रुपए का था। ठीक, एक मफलर 78,000 का अमित शाह का। ठीक, और राहुल गांधी की टी शर्ट, और मफलर में तो टी शर्ट से बहुत कम कपड़ा यूज होता है। देश के सामने पेश होता है, वो भीख मांग रहा है जो दे पैसे, वो पैसे मांगना और मतलब हाँ, विरोध करने की चश्मा उतार लो। तुम्हारे चश्मे से देश की जनता नहीं देख रही है, मोदी जी के काम को देख रहा है, मोदी जी के विजन को देख रहा है। कह रहे मोदी जी के काम को देख तुम्हारे करने को। हाँ, मोदी जी अगर अपने काम पर वोट मांग, सुनो, मोदी जी का सबसे बड़ा विरोधक पता है कौन है? खुद मोदी जी, गुजरात वाले मुख्यमंत्री। अगर मोदी जी का मुख्यमंत्री रहते हुए बयान सुन लोगे तो जितनी पॉलिसी मोदी जी ने लागू की है, मोदी जी ने उन सब पॉलिसी का विरोध किया है। अच्छा, एक 2-3 बातें बताओ। ये बताओ कि मोदी जी ने कहा था 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिकेगा, बिक रहा है? महंगाई कम कर। जब तुम्हें 35 रुपए वाला मिल रहे थे ना, तो चप्पल पहन के घूम रहे हो। आज मोदी जी के राज में जूते पहनकर जेब में हाथ डाल के घूम रहे हो, शर्म आनी चाहिए पूछते हुए। आपको लगता है कहाँ जा रही है तुम? अच्छा एक मिनट, अभी पेट्रोल की कीमत सुनो तो सही। अभी पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 99-98 चल रही है। अरे सुन तो लो, अच्छा सुन तो लो, मैं एक मिनट, अभी देखो, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दूं।
चाचा कौन सी मोटरसाइकिल चलाते हो आप? अरे मैं पैदल चलूंगा, रिक्शे पे चलूंगा, लेकिन वोट मोदी जी को दूंगा। देश की जनता मोदी जी को देगा। तुम बाइक कार कौन सी है? देखो ना चाचा पे बाइक है, सुनो सुनो ना, सुनो ना बाइक चलाते हैं ना कार चलाते हैं, ये तो जाते हैं पब्लिक व्हीकल से, लेकिन ये पेट्रोल खरीद लेंगे 100 रुपए लीटर, 200 रुपए लीटर। अच्छा एक बात बताऊं, पेट्रोल 98 रुपए लीटर है, लेकिन अगर इसमें से गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स हटा दो तो लगभग 35-40 रुपए लीटर ही आएगा। तो ये बताओ क्यों नहीं हो रहा? मैं कह रहा हूँ देश की जनता पेट्रोल हो जाए 100 रुपए किलो, गैस हो जाए 5000 रुपए, लेकिन फिर भी वोट मोदी को देगा। उसके पीछे कारण तो बताओ, कारण क्या है? तुम अपना ये बताओ, तुम ये स्पष्ट करो, स्पष्ट ये करो, तुम जिस पार्टी को वकालत करते हो उसने देश के साथ क्या किया, और मोदी जी ने 10 साल में देश के लिए क्या किया? की मोहब्बत में 5000 का सिलेंडर ले लोगे? नहीं सुनो तो सही, 5000 का ले लोगे तो मेरे अब की बार जब तुम्हारा सिलेंडर खत्म हो तो मेरे घर से ले जाना, मैं मोदी जी का प्रिंट लगवाऊंगा सिलेंडर पे, 1000 का खरीदूंगा तो मैं 5000 का दूंगा, चलेगा? अरे जो मैं पूछ रहा हूँ, हम मोदी, महंगाई व्यक्तिगत है, महंगाई तुम 5000 का खरीद सकते हो, तुम बीजेपी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी वाले तुम्हें 50,000 रुपए महीना दे रहे हैं। एक आम आदमी जो यहाँ गुरुद्वारे में जा रहा है, किराए पर रह रहा है, जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए, वो 5,000 रुपए कैसे खरीदेगा सिलेंडर? ये बताओ। बात में कैसे? तुम्हारे बात को आम आदमी नहीं मान रहा है ना, तुम्हारे बात को आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। तुम और शर्मा जी कितना भी कर लो, लेकिन तुम्हारे कहने से देश की जनता गुमराह नहीं हो रही है। हम जो कह रहे हैं देश की जनता समझ रहा है कि देशभक्त कौन है और देश के विरोधी कौन है। अब एक बात याद आ गई, सुनो तो सही। जब महात्मा गांधी लंदन से इंडिया आए थे, सुनो सुनो सुनो, अरे देखो महात्मा गांधी में भड़क रहे हो तुम तो, अरे महात्मा गांधी में मत भड़क, अरे उसे वही आ रहा हूँ, सुनो तो सही। जब लंदन से इंडिया आए थे महात्मा गांधी तो कोट पहनते थे, टोपी पहनते थे, जेंटलमैन थे। जब उन्होंने देखा कि भारत की आजादी की लड़ाई लड़नी है तो उन्होंने देखा कि उन लोगों के लिए लड़नी है जिनके पास कोट पैंट का कपड़े भी नहीं है, तब उन्होंने कोट पैंट तैयार किया और देसी वस्त्र पहना, धोती, ठीक है? एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, ठीक? तो गांधी जी उस टाइम पे क्या हुआ, धोती और ऊपर पटका पहन के निकल पड़े। एक आदमी ने क्या कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे निकलोगे और लोग तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे? तब गांधी का जवाब था कि मेरे कहने से किसी एक का भी मन, किसी एक का भी विचार देश की आजादी के लिए अग्रसर हो जाए तो मैं कामयाब हूं, मैं अपनी इस फ्रीडम फाइट को मुकम्मल मानूंगा, कंप्लीट मानूंगा। तो भाई मेरे कहने से मोदी जीते या हारे, अगर एक आदमी का भी मन चेंज हो जाता है ना, तो मैंने बहुत किया देशभक्ति में। देश के लिए लड़ रहे हैं हम, ठीक? और देश के समर्थक हैं, मोदी के समर्थक नहीं है। मोदी हमारे लिए देश नहीं है और मोदी भक्ति देशभक्ति नहीं है। देश मोदी से बड़ा है, ठीक है? और मोदी भक्ति जो है वो कुछ नहीं है, एक व्यक्ति के नाम पर मरते मिटते नहीं, हम देश के नाम पर मरते मिटते हैं। देश के लिए अगर सोचते हो तो देश के लिए सोचने के लिए सबसे पहले देश के लोगों के लिए सोचो। जब तक देश के लोगों के लिए नहीं सोचोगे, ठीक, देश तरक्की नहीं कर सकता। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।